आज इस धरती पर पूरे 8 अरब लोग एक साथ रह रहे हैं, जो इतिहास में पहली बार है जब इंसान की संख्या इस धरती पर इतनी ज्यादा है। साल दर साल इंसान की संख्या बढ़ती जा रही है और कई जीवों की पूरी प्रजाति ही विलुप्त होती जा रही है। लेकिन ये बढ़ती जनसंख्या धरती के लिए और पूरी मानव जाति के लिए वरदान है या अभिशाप, और इसको रोकने के लिए सरकार कोई प्रयास कर रही है या नहीं, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। आज से 218 साल पहले पूरी दुनिया की जनसंख्या ने पहली बार 1 अरब का आंकड़ा छुआ, यानी इस पड़ाव तक पहुंचने में हमें लगे करीब 1804 साल। इसके बाद 1 अरब से 7 अरब तक का सफर तय करने में मानव सभ्यता को 207 साल लगे और फिर 6 अरब से 7 अरब होने में महज 12 साल लगे। इतनी तेजी से बढ़ती जनसंख्या आज सच में क्या चिंता का विषय है? तो सबसे पहले हम आपको ये क्लियर कर दें कि जनसंख्या वृद्धि सभी देशों की समस्या नहीं है। दरअसल पूरी दुनिया के स्तर पर आबादी भले ही तेजी से बढ़ती दिख रही हो, लेकिन कई देशों में मामला इसके उलट है। आप जापान, यूक्रेन, बुल्गारिया और क्रोएशिया जैसे देशों को इसके एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, जहां की आबादी घट रही है। और आज दुनिया में ऐसे कम से कम 20 देश हैं जिनकी जनसंख्या हर साल कम होती जा रही है। इसलिए वहां की सरकारें देश में जनसंख्या बढ़ाने के लिए कानून बनाती जा रही है, क्योंकि लोग नहीं होंगे तो देश कैसे चलेगा। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि रोमानिया जैसे देशों में तो सरकार पर ही ऐसे इल्जाम लगते आए हैं कि वो उन लोगों से भेदभाव करती है जिनके बच्चे नहीं हैं। और ये तो सभी जानते हैं कि जनसंख्या में कमी और बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को देखते हुए चीन ने अपने यहाँ एक बच्चे की पॉलिसी को कब का खत्म कर दिया है। जापान और यूरोप में बुजुर्गों की जनसंख्या ज्यादा हो गई है। दरअसल इन देशों के लोग देख रहे हैं कि उनके बच्चों और महिलाओं को वो सुविधा मिल रही है या नहीं जो बच्चों की परवरिश के लिए जरूरी है। ऐसे देशों में कई महीनों की पेड पेरेंटिंग और मैटरनिटी लीव दी जाती है। अब आइए लगे हाथ हम मुस्लिम देशों की जनसंख्या के हालात देख लेते हैं। तो आज दुनिया में 1/3 से ज्यादा ऐसे भी देश है जहां प्रजनन दर बहुत ज्यादा है। अब जैसे इंटरनेट पर ऐसी हेट स्पीच खूब तड़के से चलती है कि मुसलमान अपनी आबादी बढ़ाकर दुनिया पर राज करना चाहते हैं, लेकिन आपको हमारे आंकड़ों पर यकीन नहीं होगा कि पिछले 50 वर्षों में दुनिया के 10 देशों ने अपने यहाँ प्रजनन दर को सबसे ज्यादा घटाया है, और इनमें 6 देश मुस्लिम आबादी वाले हैं। इनमें बांग्लादेश और कुवैत भी शामिल हैं। और आज ईरान जैसा इस्लामिक देश तो अपनी घटती जनसंख्या से ही परेशान है। यानी अब तो ये आपको साफ पता चल ही गया होगा कि उड़ती खबर पर कितना यकीन करना है, तो फैक्ट चेक बहुत जरूरी है। अब आते हैं हमारे देश भारत की जनसंख्या का क्या हाल है। तो भारत में समय समय पर जनसंख्या बढ़ने पर रोक लगाने और इसके लिए कानून बनाने की कोशिश होती रही है, और कई नेता तो आबादी के मसले को धार्मिक रंग भी दे देते हैं। लेकिन आंकड़ों की माने तो भारत में मामला अब रिप्लेसमेंट लेवल पर आ गया है, यानी जितने लोगों का निधन हो रहा है उतने ही बच्चे पैदा हो रहे हैं। और देश में मुसलमानों में प्रजनन दर हिंदुओं की तुलना में तेजी से घट भी रही है, यानी कि भारत की जनसंख्या वेल मेंटेन्ड है। दरअसल जैसे जैसे शिक्षा का फैलाव होगा और लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, वैसे वैसे जनसंख्या पर लगाम लगनी शुरू हो जाती है। अब आपको यहाँ बता दें कि अगर रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 होता है तो इसका मतलब यह है कि एक महिला औसतन 2 बच्चों को जन्म दे रही है। लेकिन अब भारत में फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से भी नीचे यानी 1.94 तक पहुंच चुका है। यानी अब उतने भी बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं जितने लोग हर बरस मर रहे हैं। खैर, आंकड़े और उनका प्रोजेक्शन बताता है कि भारत की जनसंख्या अभी 20 साल और बढ़ सकती है, लेकिन इसके बाद इसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। दरअसल अभी जो युवा हैं वे अमूमन 1 से 2 बच्चे ही पैदा कर रहे हैं। जब ये बच्चे बड़े होंगे तो इनमें ज्यादातर का 1 बच्चा ही होगा। वहीं पिछली जनसंख्या बुजुर्ग हो जाएगी, इससे बुजुर्ग की जनसंख्या बढ़ेगी। अब हमारे देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ने की वजह ये भी थी कि लड़का पैदा होने के इंतजार में कई बच्चियां पैदा हो जाती थी। हालांकि अब ऐसा बहुत कम देखा जा रहा है। अब अगर है भी तो सिर्फ गांव के स्तर पर। शहरों में शिक्षा समेत बच्चों की परवरिश में होने वाले खर्चों से बचने के लिए भी लोग 1 बच्चा ही पैदा कर रहे हैं। भारत में मुसलमानों की आबादी के मुद्दे पर टारगेट किया जाता है, लेकिन आंकड़े कुछ और कहानी कह रहे हैं। साल 1972 में मुस्लिमों की प्रजनन दर हिंदुओं की तुलना में 1.1 ज्यादा थी, लेकिन 2005 में घटकर ये 0.81 हो गई थी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-2021 के मुताबिक नेशनल फर्टिलिटी रेट 1.98 है। केवल हिंदुओं में देखा जाए तो ये आंकड़ा 1.94 का है, और मुसलमानों में 2.3, जैनियों में 1.6 और सिखों में 1.61। 2015-16 के आंकड़ों में बताया गया कि हिंदुओं में फर्टिलिटी रेट 2.13 है,
लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अब पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ की जरूरत है? तो 1951 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी और 2011 में ये बढ़कर लगभग 120 करोड़ हो गई। वहीं साल 2020 में भारत की आबादी 1 अरब 38 करोड़ थी और चीन में तब 1 अरब 43 करोड़ लोग थे। अब अंदाजा ये है कि साल 2050 में भारत में 1 अरब 64 करोड़ लोग होंगे और चीन में 1 अरब 40 करोड़ की आबादी हो जाएगी। ऐसे में ये सवाल उठता है कि सरकार इतनी जनसंख्या में मैनेज कैसे करेगी? ये सच है कि हमारे देश की जनसंख्या फिलहाल बढ़ रही है, लेकिन ये आज पैदा होने वाले बच्चों की वजह से नहीं बल्कि पहले पैदा हो चुके बच्चों की वजह से हुआ है। 1970 में भारत की प्रजनन दर 5.7 थी, जो घटकर अब रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से भी कम हो गई है। ऐसे में कानून बनाने और सख्ती से लागू करने से बेहतर है कि देश में शिक्षा का दायरा बढ़ाने और गरीबी घटाने पर ज्यादा मेहनत की जाए। वैसे भी शिक्षा और जनसंख्या बढ़ोतरी का सीधा संबंध है। जहां के लोग शिक्षित होते हैं वे इस बात को भली भांति समझते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करने से क्या नुकसान है। उन्हें ये भी पता होता है कि ज्यादा बच्चे पैदा करने से अच्छी परवरिश नहीं मिल सकती। जनसंख्या बढ़ने से गरीबी का स्तर बढ़ता ही जाता है। शिक्षित लोग जानते हैं कि अनचाहे बच्चे को पैदा होने से कैसे रोक सकते हैं। अगर सरकार 2 बच्चे वाला कानून लाती है तो उसका सबसे ज्यादा दबाव महिलाओं पर आ जाएगा और नतीजा आप देख ही चुके हैं। भारत इस दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन चुका है, इसलिए आज कानून बनाने की जरूरत है, लेकिन ज्यादा जरूरी है चेतना जगाना। अब लोग ये समझने लगे हैं कि इसके नुकसान क्या है, तो फिर बात बन जाएगी। हो सकता है इससे कानून बनाने की जरूरत ही खत्म हो जाए। वैसे बढ़ती जनसंख्या से गरीबी ही नहीं बढ़ती, इसके और भी नुकसान है। बढ़ती जनसंख्या के कारण हमारे संसाधनों पर भार बढ़ जाता है, साथ ही सेवाओं की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। साल 2030 तक विश्व की आबादी 8.6 अरब होने का अंदाजा है। इस दौरान भारत की जनसंख्या में भी तेजी से वृद्धि होगी। भारत के बेहतर भविष्य के लिए अब जरूरी हो गया है कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए इसे कानून के दायरे में लाना जाना चाहिए। आज दुनिया भर में पॉपुलेशन कंट्रोल करने पर गहनता से चिंतन हो रहा है कि जनसंख्या संसाधन है या समस्या, और सच में ये बहुत ज्यादा सोचने की बात है। खासकर अगर हम भारत की बात करें तो ये बेहद गंभीर मामला है और इस बारे में भारत इजराइल से बहुत कुछ सीख सकता है। दरअसल इजराइल में जमीन बहुत ज्यादा नहीं है। क्षेत्रफल के लिहाज से ये देश हरियाणा से भी छोटा है, लेकिन वहां की आबादी लगभग 90 लाख है। साइंटिफिक रिसर्च, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स, हेल्थ फैसिलिटीज, ऑर्डरली ट्रैफिक, एफिशिएंट पॉलिसिंग जैसी व्यवस्थाएं इजराइल को प्रगतिशील बनाए रखती हैं। लेकिन क्या भारत में ये मुमकिन है? हम ये भी जानते हैं कि दुनिया की कुल जमीन का भारत में मात्र 2.5% है और जनसंख्या लगभग दुनिया की कुल आबादी का 18% तक पहुंच गई है। तो ये जरूरी है कि हम जल्द से जल्द जनसंख्या पर कंट्रोल करें, क्योंकि भारत में अत्यधिक तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण शहरों पर दबाव बढ़ गया है। आज बढ़ती आबादी का बोझ ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि सरकार उनके लायक रोजगार नहीं पैदा कर पाता है और वे शहरों की ओर पलायन करते हैं। लिहाजा ज्यादातर शहर बेहद विकृत होते जा रहे हैं। शहर वेल ऑर्गेनाइज्ड होने के बजाय स्लम बस्तियों में तब्दील होते जा रहे हैं। बढ़ती आबादी का बोझ शहरों में बीमारियों का बोझ भी बढ़ा रहा है। इस पूरे प्रकरण का एक पहलू ये भी है कि हमारे देश में बढ़ती जनसंख्या को रिलीजियस चश्मे से देखा जाता है। देश में इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलू मौजूद हैं। भारत में सिख मात्र 3 करोड़ हैं, लेकिन देश में रोजाना अपने गुरुद्वारों के जरिए से वे 5 करोड़ लोगों को खाना खिलाते हैं। ये अपने धर्म के अनुशासन, श्रद्धा और मान्यताओं के आधार पर ही हो सकता है। सिखों ने धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही शिक्षा का मिश्रण करते हुए अपनी आबादी को हाईली एजुकेटेड और प्रोग्रेसिव बनाया है। यही मामला जैन और पारसी से भी जुड़ा है। इन तीनों समुदाय के लोग अपनी जनसंख्या में एफर्ट्स डालते रहते हैं, लिहाजा देश के ट्रेड, इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। पारसी समुदाय की संख्या भारत में 1 लाख के आसपास होगी, लेकिन भारत में व्हीकल इंडस्ट्री, एनर्जी और स्टील प्रोडक्शन में इस समुदाय के लोगों का कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रीब्यूशन है। आज बढ़ती आबादी किसी भी समुदाय की हो, अगर वो संविधान के कायदे कानून के अंडर अरेंज नहीं है तो उस देश में संसाधनों की लूट जैसी समस्याएं पैदा होने का प्रमुख कारण बन जाते हैं। ऐसी कंडीशन में संसाधनों की कमी होने के कारण लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। सीरिया, लीबिया, दक्षिण सूडान और यमन जैसे देश इसका ताजा उदाहरण है। बढ़ती आबादी, अशिक्षा और संसाधनों में असमानता के कारण मध्य और उत्तरी अफ्रीका के कुछ देशों और मध्य एशिया के देशों में सबसे ज्यादा हिंसा हुई। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1990 से 2010 के बीच
जनसंख्या में 30% की बढ़ोतरी हुई। ऐसे में भारत के बेहतर भविष्य के लिए अब ये जरूरी हो गया है कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए इसे कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, सरकार इस मामले में और क्या कर सकती है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें